नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, शनि न्याय के देवता 5 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री स्थिति में आ रहे हैं और 5 जून से लेकर 10 अक्टूबर तक यानी 141 दिन वक्री स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके चर्चा वृतांत हेतु हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों, यह 141 दिन तो शनि वक्री होंगे कुंभ में। 12 जुलाई के बाद वो वक्री स्थिति में मकर राशि में ही गोचर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर इनका जो वक्रत्व का काल है कुंभ और मकर राशि दोनों में होगा। तो ऐसे में इनके प्रभाव को जानने के लिए सर्वप्रथम हम ये यात्रा मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मित्रों, मेष राशि में शनि का जो वक्री होना, क्योंकि यह लाभ भाव में गोचर करेगा मेष वालों के लिए अभी तक थोड़ा सा ठीक चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही शनि वक्री होगा तो छठे से छठा होने के कारण उनकी जो है अब परेशानियां बढ़ेंगी। आपसी मतभेद, दोस्तों को जिस पे वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते थे उनसे धोखा, मान सम्मान में कमी और सोचे हुए कामों में अड़चने, या संतान पक्ष से जो उम्मीद लगा के बैठे थे उनसे सहयोग न मिलना। और वहीं 12 जुलाई के बाद जब ये मकर राशि में गोचर करेंगे तो परिवार में कलह की स्थितियां निर्मित होंगी, दाम्पत्य में मतभेद, पार्टनर के साथ मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी, व्यर्थ यात्राएं कराएगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर जो है परेशानियां लेकर आने वाला है। लेकिन एक चीज़ का और आपको ख्याल रखना है, आपकी अगर जन्म कुंडली में आप ये जांच कर लीजिएगा कि शनि का जो है, एक तो वो किस स्थान पे बैठा है, दूसरा शनि की स्थिति वक्री है तो परेशानियों में थोड़ी सी कमी आएगी। अन्यथा ये गोचर मेष राशि वालों के लिए परेशानियों वाला है। इसके उपाय समाधान मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब आ जाते हैं मित्रों वृषभ राशि में या वृषभ लग्न में शनि का ये वक्रत्व काल उनके कार्य क्षेत्र और भाग्य क्षेत्र में गोचर करेगा। तो ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर वक्री काल का जो गोचर है हर तरह से लाभ की स्थितियां निर्मित करेगा। व्यापार में है तो, नौकरी में है तो, किसी तरह की एजेंसी चलाते हैं तो हर तरह से लाभ देने की स्थितियां, भाग्य का पूरा साथ, लंबे समय से अटके हुए कार्य जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, इस गोचर में आपकी वो परेशानियां दूर होंगी। और जहां आप नाउम्मीद हो चुके थे अब उम्मीद की किरण जागेगी और आपके वो कार्य सिद्ध होंगे।
रिश्तों में भी अब मधुरता बढ़ेगी। धन आगमन की स्थितियाँ, धन आपके पास जो अटका हुआ था चल के स्वयं आएगा। और कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर अत्यंत अनुकूलता लिए हुए, लाभो लाभ की स्थितियाँ लेते हुए, और कहीं अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं फिर तो कहना ही क्या। हर तरह से लाभो लाभ की स्थितियाँ, शनिदेव आप पे भरपूर कृपा बरसाने वाले हैं। तो आप इस गोचर को अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। अब आ जाते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों का जो है भाग्य में ये गोचर शनि का वक्रत्व काल में भाग्य बल में आपकी वृद्धि करेगा, और लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए थे उनकी पूर्ति, उनकी सिद्धि, साथ ही साथ आपका जो है कोई सकारात्मक जो है काम पूरा होगा। दाम्पत्य में भी मधुरता की स्थितियाँ निर्मित होंगी, और भाग्य आपका जो है इस तरह से कार्य करेगा, जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे भाग्य आपका उसके आगे आगे चलेगा। लेकिन थोड़ा सा जो है कोई पुराने रोग उभर के आ सकते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत। लेकिन कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए वक्रत्व काल का ये गोचर भाग्य बल में वृद्धि करने वाला, हर तरह से लाभ देने वाला। तो कुल मिलाकर इस गोचर काल का लाभ उठाएं। और अब आ जाते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि ये लगने वाले जो हैं इस गोचर काल में थोड़ा सा सावधान रहें। ये गोचर काल आपके लिए परेशानियां लेकर आने वाला है, क्योंकि आप पे शनि की ढैया का भी प्रभाव है, और आपके कष्ट इस गोचर काल में बढ़ने वाले हैं। चिंताएं बढ़ाएगा, कष्ट बढ़ाएगा। आपको इस गोचर काल में किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर निर्भर होंगे तो आपको वहाँ से धोखा मिलेगा, और बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगेंगे। अड़चने इस तरह का कुछ, और ग्रह क्लय का भी जो है संभावनाएं हैं। पुराने रोग कोई उभर के आ सकते हैं। तो इस गोचर काल में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत, और इस गोचर काल में आपको जो सावधानी बरतनी है इसका निवारण मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। और मित्रों अब आ जाते हैं मित्रों सिंह राशि पर। सिंह राशि वाले जो हैं ये वक्रत्व काल का गोचर आपके लिए सफलता, व्यवसायिक के लिए अनुकूलता और लाभ की स्थितियां लेकर आ रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है, और अगर वक्री नहीं है तो आपके लिए कुछ परेशानियां और थोड़ा सा क्रोध में वृद्धि करने वाला, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां, और कोई पुराने रोग उभर के आ सकते हैं। आप में चिड़चिड़ापन और अनबन की स्थितियां बनेंगी, मतभेद की स्थितियां बनेंगी। और अगर वक्री है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वक्र काल में अगर कुंडली में आपके वक्री ग्रह होते हैं तो श्रेष्ठ फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों का जो है षष्ठ का ये गोचर आपके लिए आपको शत्रुहंता योग बनाएगा, सफलता दिलाएगा, हर तरह से फ़ायदा दिलाने वाला। लेकिन जब 12 जुलाई के बाद ये पंचम भाव में आएंगे तो पंचम भाव में शनि परेशानियां पैदा करते हैं और सामने वाले को बहुत रगड़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है अनुकूल नहीं रहेगा और कष्टदायी होगा। साथ ही साथ लाभ वगैरह इत्यादियों में थोड़ी सी कमी। तो ऐसे में आपको कुछ विशेषकर 12 जुलाई के बाद सावधानी बरतने की ज़रूरत, और अन्यथा 12 जुलाई तक वक्रत्व काल आपको फ़ायदा देने वाला है।
और आपका जो मेन शत्रु होगा आपका स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी जो आपको बड़ा कष्टदायी कोई पुराने रोग उभर के आ सकते हैं, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत। अब आ जाते हैं मित्रों तुला राशि पे। तुला राशि वालों का जो है ये गोचर, पंचम का ये गोचर थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। कुंभ में अगर होंगे तो पंचम का ये है तो दिक्कत देता है, लेकिन जब ये चतुर्थ में आएगा तो ऐसे में जो है आपके दाम्पत्य वगैरह में जो है कुछ परेशानियां लेके आएगा। लेकिन जो है अगर वक्री है तो ऐसे में परेशानियां आपको कम आएंगी। आपको इस गोचर काल में थोड़ा सा साधना से और अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, जिससे आपका ये गोचर श्रेष्ठता से निकल जाए। और इसके जो उपचार मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, जिसको आप देखना ना भूलें। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि वालों का ये गोचर, चतुर्थ का ये गोचर आपके लिए शनि की ढैया भी चल रही है और आपका ये वक्रत्व काल आपके लिए परेशानियां लेकर आ रहा है। और ये परेशानियां आपके परिवार में कलह की स्थितियां, व्यर्थ का तनाव, खर्च में वृद्धि, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। परेशानियां बढ़ेंगी, प्रिय मित्रों से धोखे की स्थितियां होंगी। आप अपनी मनमानी ना करें, सामने वाले की सुने। नया कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो 4 बार सोचें और आगे बढ़ें। और कुल मिलाकर ये इस गोचर काल में आपको संभल के चलने की ज़रूरत। कोई बड़े निर्णय लेने से बचें और आपका जो है भाग्य वगैरह भी जो है उस तरह से साथ नहीं देगा जिस तरह से आप चाहते हैं। और कोई आप इस तरह का निर्णय ना लें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये वक्रत्व काल का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए निश्चित रूप से परेशानियां लेकर आने वाला है। तो आपको अत्यंत सावधानी की ज़रूरत और उपाय वीडियो के अंत में। अब आ जाते हैं मित्रों धनु राशि पे। धनु राशि वालों के लिए ये वक्रत्व काल का एक गोचर मैं आपके लिए हर तरह से अनुकूल देख रहा हूँ। और उसके बाद जब ये धनु वालों के लिए जब ये मकर में आएगा तो कुछ लोगों का ये कहना है कि शनि की 7.5 फिर से लग जाएगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शनि की 7.5 का जो काल पूरा हो चुका है। ये ज़रूर है कि इस गोचर काल में शनि की दृष्टियों का प्रभाव आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन कोई आपको इस गोचर काल में विशेष प्रभाव या कोई नकारात्मक रिजल्ट आपको शनि की वजह से नहीं मिलेंगे। आप इस गोचर काल में जब ये मकर में आए तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, कोई निर्णय लें सोच समझ के निर्णय लें। बाकी जो 7.5 जैसी समस्या कोई आपको मैं नहीं समझता हूँ आएगी। तो और कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए मैं ये गोचर काल अनुकूल देख रहा हूँ। और अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं फिर तो कहने ही क्या, आपको लाभ की स्थितियाँ, हर तरफ से लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों मकर राशि वालों पे। मकर राशि वालों के जो है 7.5 में जो है वक्री काल में आपको राहत मिलेगी। और आप जो है काफ़ी लंबे समय से जो कुछ परेशानियां चल रही हैं उसमें कमी मैं देख रहा हूँ। कर्ज के मुक्ति के रास्ते भी अब आपको दिखाई देंगे जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे। स्वास्थ्य वगैरह में भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्रोध वगैरह पे आप नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और कोई लंबी दूरी की यात्रा वगैरह से बचें। मद्यपान वगैरह इत्यादि के जो है इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए इस गोचर काल में। इसके अलावा मैं आपके लिए मकर राशि वालों के लिए इस गोचर काल में राहत ही देख रहा हूँ। और आपके लिए ये गोचर काल में अत्यंत राहत देगा। और इसके जो है क्या उपाय करने हैं वीडियो के अंत में बताऊंगा मित्रों। अब आ जाते हैं मित्रों कुंभ राशि में। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का जो है दूसरा चरण चालू होगा। तो ऐसे में जो है वक्र काल का जो है
शनि आपके लिए राहत लेकर आएगा और आपके लिए लेकिन एनर्जी बड़ी चढ़ी रहेगी और आप कार्य जो अपने हाथ में लेंगे उसको पूरा करके ही मानेंगे। ऐसे में आपके जो है प्रेम संबंध वगैरह जिसमें खटास आ गई थी उसमें अब जो है अनुकूलता दिखाई दे रही है। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें और कुल मिलाकर सभी तरह से आपको थोड़ा सा इस गोचर काल में कोई ऐसे इम्पोर्टेंट निर्णय नहीं लेने चाहिए। बाकी कोई मैं ऐसा नकारात्मक रिजल्ट इस गोचर काल में नहीं देख रहा हूँ। और अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं तो कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं। बाकी उपाय आपको अंत में मैं बताऊंगा। अब आपके आ जाते हैं मीन राशि में। मीन राशि वालों का जो है शनि का ये गोचर आपके लिए जो है अत्यंत सतर्क रहने वाली स्थितियाँ। आपको इस वक्र काल में जो है थोड़ा सा पारिवारिक संबंध में तनाव, आपके जो व्यय बड़े चढ़े रहेंगे, कष्ट बढ़ सकता है, वाद विवाद की स्थितियाँ, कानूनी अड़चनों की जो है स्थितियाँ पैदा होंगी और कोई अज्ञात भय की स्थितियाँ भी निर्मित होंगी। शत्रु आपके ऊपर हावी होने का कष्ट करेंगे, हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ऐसे में अत्यंत सावधान होकर चलने की ज़रूरत। सामान चोट चपेट चोरी होने की स्थितियां इस तरह की निर्मित होंगी तो आपको इस गोचर काल में अत्यंत सावधान रहने की ज़रूरत। और मीन राशि वालों के लिए, ये लग्न वालों के लिए, अगर आपका शनि वक्री नहीं है और चंद्र से डायरेक्ट शनि आपके दृष्ट नहीं है तो कुछ आपको इस गोचर काल में राहत मिल सकती है। अन्यथा आपके लिए ये परेशानियां लेकर आने वाला काल। तो आप सभी को जो मैंने आपको ये शनि के वक्र काल का ये बताया है तो उसका उपाय मित्रों ये है, हर शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के शरणागत हों, हनुमान चालीसा का जो है पाठ करें और हनुमान जी के ही शरणागत रहने के बाद ही आपको राहत की स्थितियां निर्मित होंगी। पीपल की जड़ को सींचें और शनिवार को जो है दिया जलाएं पीपल के वृक्ष के तले और इस तरह के, और जड़ सींचने से आपको बहुत राहत मिलेगी। गरीबों इत्यादि को और श्रमिकों को इन और ज़रूरतमंदों की सहायता करें जिससे जो है आपको शनिदेव राहत की स्थितियां देंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सकें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518 और अगर आपको मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट टाइप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।